हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समझते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है और उसके रूल क्या होता है। तो देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या एक्सपोनेंट पढ़ना है, ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। ये क्या है, एक्सपोनेंट। ये हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सपोनेंट का टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये तो एक्सपोनेंट होता क्या है। तो ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। और जैसा कि जान चुके, एक्सपोनेंट का मतलब जस्ट कुछ नहीं, तो मतलब हम लोग पावर बोल सकते हैं। जैसे a की पावर n, तो ये हम लोग इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये क्लास 8 में भी है, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और उसके लॉज के बारे में जानेंगे हम लोग क्या होता है। तो देखिए क्या लॉज है, बहुत सारा लॉज है उसका। अब सपोज पहला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यदि बेस सेम है, ये दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर शुड बी एडेड। ये हमारा बेस है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पावर को ऐड कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मतलब क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, क्या हो गया, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। चलिए, a की पावर m इंटू, ध्यान से देखिएगा, a की पावर m b की पावर m, पावर सेम है बट बेस क्या है, डिफरेंट है, ये एक्सपोनेंट। तो क्या लिखेंगे इसे, a इंटू बी टू दी पावर m। ठीक है, चलिए अगला। अब यदि a की पावर m टू दी पावर n, मान लीजिए a की पावर m की पावर n, पावर के ऊपर में पावर ओवर पावर क्या हो जाएगा, पावर शुड बी मल्टीप्लाई। अब सपोज कीजिए a की पावर है माइनस m, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई a की पावर m। इसे किस में कन्वर्ट कर दिए, ये पॉजिटिव टर्म में पूरा कन्वर्ट कर दिए। यदि कभी ऐसा लिखा है, इससे इसका मतलब यह है कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग टर्म में भी लिख सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। और यदि ऐसा लिखा है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इतने सारे चीज़ें हैं, ये लॉज है जिसे जानना है और आप लोग जानते भी होंगे। एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है, 1। यदि क की पावर भी लिखे 0 तो मतलब भी 1 है। x बाई वाई की पावर 0 लिखे तो भी क्या हो जाएगा, तो भी 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है, बने रहिए। देखिए पहले हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत सारा इजी क्वेश्चन है और सारा लॉज से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सिंपल करेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए इसकी बेस सेम है, बेस सेम पावर डिफरेंट, मैं बोला था ये। ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो क्या लिखे, पावर क्या हो जाएगा, शुड बी एडेड। तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। 3/4 प्लस 1/4, ये हो गया 3। दोनों के एलसीएम ले लिए, कितना हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया, 3/1 मतलब 3। नेक्स्ट में चलते हैं, 5 टू द पावर 1/3, 5 टू द पावर 1/6। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये डिवाइड का कंडीशन है और डिवाइड के कंडीशन में जैसे a की पावर m बाई a की पावर n, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। चलिए, तो इसी पे क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/3 माइनस 1/6। अब ये दोनों के एलसीएम क्या होगा, 6। 3 2 जा 6 1 जा, 5 टू दी पावर कितना हो गया, 1/6। क्या लिखे, 5 टू दी पावर 1/। अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जो ओनली फार्मूले पे बेस्ड है और जो क्या है, लॉज, जिसे हम लॉज बोलते हैं, उसी पे बेस्ड है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरा a की पावर m b की पावर m, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो क्या लिखेंगे, a इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा, m। a इंटू बी की पावर a इंटू बी की पावर m, इसी से रिलेट करते हैं।
देखिए दोनों की पावर क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है। ये फॉर्मूले पर क्या लिखेंगे, 3 × 7 टू द पावर 2/3, 21 टू द पावर 2/3। सारा क्वेश्चन सिंपल है, टोटल फार्मूले पे बेस्ड है। तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सारा बच्चे की ऐसे होते नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अगला स्टैंडर्ड हम लोग चलेंगे। तो देखिए ज़रा कैसे सॉल्व किए, आप लोग पढ़े भी होंगे, दिक्कत होना नहीं चाहिए, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, 36 टू द पावर 1/2। 1/2 का मतलब हाफ होता है। इसे बहुत हम लोग अलग अलग डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हाफ का मतलब स्क्वायर रूट भी होता है, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 36 के स्क्वायर रूट हो गया 6 हो जाएगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और यदि एक्सपोनेंट लास्ट में चले तो देखिए एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। यहाँ पर कितना है, ये बेस 1/2 है, मतलब 1/2। इसका मतलब समझ जाइएगा, ये 36 को ऐसा ब्रेक करे कि जिसको स्क्वायर करने पर वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर 36 आना चाहिए। कैसे समझ में आया, इसे देखते हुए, मतलब हम शॉर्ट में इसे ऐसे करते हैं, 6 की स्क्वायर 36 होता है। कैसे समझे, इसे देखते हुए। और भी मेथड है, कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1/3 है, मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। नहीं समझ में आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 4 4 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64। मतलब 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 1/3। कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 हो गया, आंसर 4। कुछ था क्या, कुछ नहीं था। अब यदि हम क्यूब रूट में चलें तो 64 की क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। ये पता भी होगा आप लोगों को। अब ये 32 है, अब 32 को ब्रेक कर लीजिए, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। देखिए ठीक है, कितना हो गया ये 4 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। देखिए ध्यान से, ये कितना आ गया 32 है। तो 32 के पावर में ये 3 नहीं होना चाहिए, 5। चलिए 5। अब ये देखिए, तो 2 के पावर में कितना, 1 2 3 4 5, तो ये 2 के पावर में 5 की पावर 1/5। ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2। तो ये सारे जितने भी हैं सारे फार्मूले पे हैं, कुछ नहीं किए हम। आप चाहें तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे 3 है, मतलब कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जिसके कारण से वो 64 आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, क्या हो गया, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 4 जा 2 2 जा, कितना हो गया 4 4 4, कितना हो गया 64। तो 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया 4। तो इसे हम लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं। ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब क्या है, ये 1/5 है, इसका मतलब 32 को ऐसा ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, ताकि वो कितना आना चाहिए, उसकी पावर 5 होना चाहिए। कैसे करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से हो गया 16, 2 से हो गया 8, 2 से हो गया 4, 2 से हो गया 2, कितना आया 2 की पावर 5। बोले तो कोई एक ऐसा नंबर आएगा, कैंसिल हो गया, कितना आया आंसर 2, सॉरी प्लस एनीथिंग टू द पावर 0 1। ये 64 है, 64 है, उसकी पावर में हाफ है, तो हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब 64 के स्क्वायर रूट कितना हो गया 8, या नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, कितना हो गया देखिए, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 × 8 कितना हो गया 64, ठीक है, 8 × 8 कितना हो गया 64। तो चलिए इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 की स्क्वायर के ऊपर में हाफ, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 + 1 + 8 कितना हो गया 11, ये हो गया हमारा आंसर।
कैसे किए, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 की पावर 5 कैसे समझ में आया, ये देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब हो ना हो कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी पावर 5 होना चाहिए। एनीथिंग टू द पावर 0 1 लिखते हैं, 64 है, इसे ब्रेक कर दिए, तो आपको पता भी है 8 × 8 64, 8 की स्क्वायर, ये 2 कट गया। कैसे कटा, पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे 0.000, ठीक है, 32। आप नहीं समझ में आएगा तो एक काम कीजिए, इसे ब्रेक कर लीजिए। 32 के पावर में कितना होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए, चलिए आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर दे। जनरली बच्चे के दिमाग में क्या आता है, उसके ब्रेक करना, तुरंत वो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो अब देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 सिंपल हो गया यहाँ पे। 32 को आप अभी बना चुके, 32 मतलब क्या, 2 की पावर में 5 होता है। अब देखिए 10 की पावर में 5, 10 × 10 × 10 × 10 × 10, मतलब 10 की पावर में क्या होगा, 5 होगा। कैसे समझ में आया, इसे देखते हुए। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 0 भी है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये आ गया 2 की पावर 5, ये आ गया 10 की पावर 5। अब बोलिएगा 2 की पावर 5 कैसे आया, तो इसे हम ब्रेक कर लिए। 2 से हो गया 16, 2 से हो गया 8, 2 से हो गया 4, 2 से हो गया 2, 1 2 3 4 5 आ गया 2 की पावर 5। तो इसे लिख दिए हम 2 की पावर 5। अभी होल के पावर में कितना है, -2/5। होल की पावर में कितना है, -2/5, तो इसे लिख दिए -2/5। चलिए अब देखिए, अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2/10 की पावर 5 ओवर -2/5। तो पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 कट गया, तो कितना आया, 2/10। ध्यान से देखिएगा, टू दी पावर -2। अब इसे पॉजिटिव में चेंज करना है तो डायरेक्ट कर दीजिएगा आप, 10/2 के पावर में 2, कितना हो गया, 2 5 जा 10, 5 की स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 25। देखिए कैसे बनाए, कुछ नहीं किया, आपके दिमाग में आता होगा कि ये डेसिमल में दिया, तुरंत फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। ठीक है, इसे ब्रेक कर दिए, ये 2 की पावर में 5 होगा, अभी दिखाए थे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से। और ये कितना, 10 पे 5 है तो 10 पे 5 लिख दिए, टू दी पावर -2/5 कर दिए। अब ये दोनों में पावर 5 है, इसलिए 2/5 कॉमन ले लिए, अब ये कैंसिल हो गया। तो 2/10 की पावर में -2 आ गया, माइनस है, उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए तो ये शिफ्ट हो जाता है 10/2 मतलब 5 की स्क्वायर मतलब 25। अब ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ -2/3, एक काम कीजिए, समझ लीजिए, ये 3 है, मतलब ये ब्रेक होगा और हो ना हो किसी एक नंबर है जिसकी पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा। जैसा कि हमें पता है 4 की क्यूब होता है और ये 5 की क्यूब। मान लीजिए वैसे बच्चे जिन्हें नहीं आ रहा है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से हो गया 32, 2 से हो गया 16, 2 से हो गया 8, 2 से हो गया 4, 2 से हो गया 2, तो कितना आ गया ये, देखिए ये हो गया 4 4 4, 4 की पावर कितना हो गया, 3। तो इसे लिख सकते हैं 4 की पावर, ये तो पता है कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3 टू दी पावर -2/3। 5 की पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 आएगा। अब चूंकि इसकी पावर तो क्या किए हम, ओवर में -2/3, ये कट गया, कितना आ गया, 4/5 टू दी पावर -2, ये पावर कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो, ये हो गया 5/4, माइनस था तो पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब इसे क्या लिख दिया, 25/16, यही हो गया हमारा आंसर। कुछ तो नहीं किए, ब्रेक कर लिए ये, तो 4 की पावर 3 125, 5 की पावर 3, दोनों में 3 कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए। अब ये 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर कैंसिल हो जाता है, ये रूल है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर ओवर पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × -2/3 तो कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ निगेटिव आया तो उसको इन्वर्स कर दिए तो पॉजिटिव बन गया, और मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो चलिए देखते रहिए, बने रहिए। देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्यूब रूट है, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यह 343 क्यूब रूट
तो क्यूब रूट को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, क्या आ जाएगा, ये -2 था इंटू क्या हो जाएगा, ये 1/3। यदि यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो 1/2 हो जाता। तो क्या लिखे, क्यूब रूट था, क्या लिख दिया 1/3, ये हमारा क्यूब रूट होता है। तो ये क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो ये हो जाता है 1/3। तो -2 इंटू 1/3। अब इसे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 343 - 2/3। अब ये क्या है 343, इसे ब्रेक करना होता है तो इसे हम लोग ब्रेक करते हैं। ये है 343, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, तो 7 से जाना चाहिए। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 इंटू 7। तो क्या लिखेंगे इसे लिखे 7 की पावर 3 टू दी पावर -2/3। तो आप यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे पावर टू दी पावर, a की पावर m की पावर n होगा तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 कैंसिल हो गया। 7 की पावर -2 मतलब 1/7 की स्क्वायर, ये -2 था तो क्या हो गया 1/, हो गया मतलब 1/49। जैसे 4 की इन्वर्स होता है तो क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। ये ट्रिक्स है, ये 3 है, इसका मतलब ये इसे ब्रेक कर दीजिएगा। अब जैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, वो कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसकी पावर 3 होगा। जैसे हम लोग को पता है आप जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, तो बनाते बनाते आपका कंटिन्यू हो जाएगा वो, या आप तुरंत बोल सकते हैं। अब रहा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर हमारे पास है 81/16 टू दी पावर -3/4। 81/16 -3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे 25/9 डिवाइडेड बाई 5/2। अब देखिए यहाँ भी क्या है -3/2 है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 5/3 की स्क्वायर ओवर में कितना है -3/2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 5/2 की पावर में -3। कुछ तो नहीं किया, बस ब्रेक किए हैं। आप यहाँ चाहें तो शॉर्ट में कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो इसे भी ब्रेक कर सकते हैं। 81 है, ये 3 की पावर 4 होता है और ये 2 की पावर होता है 4, मतलब 16 होता है। ये 2 की पावर 16 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 2 की पावर में 4। और ये क्या आ गया 5/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर में -3। देखिए कितना बढ़िया है ये 5/2 5/3। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अच्छा अब इसके पावर में, इसके ओवर में कितना पावर है, इसे तो ब्रेक कर दिए, यहाँ पे है -3/4, ठीक है। चलिए तो इसे एक स्टेप लिख सकते हैं 3/2 की पावर में 4 की पावर -3/4। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है मतलब माइनस है, मतलब पॉजिटिव में करेंगे तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 को ऊपर 5 को नीचे और ये पॉजिटिव हो गया। इसे भी कर सकते हैं, ये हो गया 2/5, निगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इसे यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना है ये कैंसिल हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिखे, क्या बच गया, ये 3/2 के पावर में -3। बाकी तो इंटू है तो चलिए इंटू लिख दिए। अब ये निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, शिफ्ट कर दिए, 3 ऊपर चला गया। अब है 3/5, तो क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 5 की पावर में 3 125 डिवाइडेड बाई 8/125। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे निगेटिव है, इसे भी शिफ्ट कर दीजिए, ऊपर में चला जाएगा, ये हो गया 2/3 के पावर में 3, ठीक है। अब ये लिखेंगे 27/125 इंटू 125/8। अब इसे सॉरी 125 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 जा 8/27 इंटू कितना आ गया 27/8। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है,
ये जस्ट मिनट, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 1 मिनट दिख रहा है। चलिए अब देखिए 8 कैंसिल, 27 कैंसिल, कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं किए, इसे ब्रेक कर दिए तो ये आ गया कितने? 3/4, ये आ गया 2 की पावर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल लिए। टू दी पावर माइनस कितना था? 3/4 इंटू 5/3, तो यहाँ 5/3 माइनस क्या लिखे? -3, 2 कैंसिल हो गया। पावर के ऊपर में पावर रहता है, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, तो लिखेंगे 2 इंटू -3/2, 2 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या था? 2/3 का पावर माइनस, अब माइनस से पॉजिटिव में कर दिए तो इसको शिफ्ट कर दिए, माइनस से पॉजिटिव किए तो शिफ्ट हो गया। ये 4 कैंसिल हो गया, पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 4 इंटू -3/4 था, कैंसिल हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिए तो सिंप्लीफाई 27/125 डिवाइडेड था 2 के पावर में 3, 8/, अब डिवाइड से मल्टीप्लाई तो शिफ्ट कर दिए, ये 125 कैंसिल हो गया 27/8, और यहाँ पर था 2 के पावर में 3, 8, 3 के पावर में 3, 27 कैंसिल हो गया। कितना आंसर? 1 आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी तरह चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है? x की पावर l, x की पावर m, टू दी पावर l/lm, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या कर दिए? माइनस कर लिए। बेस सेम पावर डिफरेंट तो माइनस हो गया, ठीक है, l माइनस m, टू दी पावर l/lm इंटू x की पावर m माइनस n 1/mn इंटू x की पावर m माइनस l टू दी पावर nl, ठीक है। चलिए अब x की पावर l माइनस m, अब पावर है, ये भी पावर है, मतलब पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई l/lm इंटू x की पावर मल्टीप्लाई m माइनस n बाई mn इंटू x की पावर m माइनस l बाई nl। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बेस सभी के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगा। तो चलिए पावर को ऐड, x की पावर l माइनस m इंटू l बाई एल एम प्लस m माइनस n बाई एम एन प्लस m माइनस l बाई एन एल। तो देखिए बेस सेम था, पावर को ऐड कर दिए। अब इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x की पावर, ये हो गया l की स्क्वायर माइनस एल एम बाई एल एम प्लस m माइनस n बाई एम एन, सारे में करते जाना है, m माइनस l बाई एन एल, ठीक है। चलिए अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो चलिए यहाँ से कुछ एलसीएम, दो एल होगा तो आप क्या कीजिएगा? एक एल, एक एम, एक एन, 2 एल है एक लिए, 2 एम है एक लिए, और 2 एन है, या एक रहे एक ही ले लिए, या 2 रहे तो भी एक लिए। अब ऊपर में देखिएगा ध्यान से, थोड़ा लेंदी होगा, एल एम कैंसिल, क्या बच गया? एन। अब n से मल्टीप्लाई कर दिए l स्क्वायर माइनस एल एम में, प्लस एम एन है तो l से मल्टीप्लाई कर दिए m माइनस n में, प्लस n l है, m से मल्टीप्लाई कर दिए m माइनस l में, ठीक है। अब देखिए, अब x की पावर क्या हो गया? एन एल स्क्वायर माइनस एल एम एन प्लस एल एम माइनस एन एल प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये एम एल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया? एन एल की स्क्वायर, सॉरी
एल की स्क्वायर, तो 1 मिनट लिखे एल की स्क्वायर, एल की स्क्वायर एम एल, ये एम एल, वेयर इज एम एल, एल की स्क्वायर माइनस एल एम, ठीक है। चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा एक काम करते, रब करके फिर से लिखें हम लोग। चलिए तो देखिए अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या था, एल स्क्वायर माइनस एल एम। तो देखिए इसे हम लोग अब क्या करने वाले, सिंप्लीफाई करने वाले, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा रब करके। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बस कुछ नहीं, एक्सपोनेंट लॉज यूज करते हैं, उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बेस, दोनों की बेस सेम है, x की पावर l, x की पावर m, x की पावर m, x की पावर n, बेस सेम है और वो डिवाइड का कंडीशन है, a टू द पावर m, a टू द पावर n। तो क्या लिखेंगे आप, a टू द पावर m माइनस n। किस कंडीशन में है, ये डिवाइड के कंडीशन में है। और जब डिवाइड के कंडीशन में रहे और बेस सेम रहे तो उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग उसी फार्मूले पे पहले बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर l, तो x की पावर l माइनस m, 1/lm। अब इसे करते हैं x की पावर m माइनस n, 1/mn। इसे करते हैं x की पावर n माइनस l, 1/nl, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए तो ज़रा, अब x की पावर है, उसकी पावर है, तो इसका मतलब ये हो गया, पावर के ऊपर में पावर रहे तो पावर क्या होता है, इनटू हो जाता है, l माइनस एम इंटू 1/lm। तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो ये आ गया डिवाइड के कंडीशन में, क्योंकि 4 इंटू 1/, मान लीजिए 3 है, तो क्या लिखेंगे 4/3। ये मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर हो गया, ये नीचे नीचे हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सेम है, x की पावर m माइनस n/mn, ये भी हो गया x की पावर n माइनस l/nl। अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस सारे का बेस, इसका बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस सभी का सेम है, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, तो पावर को ऐड करते हैं। तो बेस सेम हो गया तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो x l माइनस m/lm प्लस m माइनस n/mn प्लस n माइनस l/nl। ये x के ऊपर में जितने सारा देख रहे हैं सारा पावर है। तो अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं इसे। l देखिए ज़रा, एक ट्रिक्स है, जहाँ पर क्या है, दो l हो, 2m हो, 2n हो, तो एक ही लिखा जाता है। इसे हम लोग एलसीएम लेके भी दिखा सकते हैं, जैसे देखिए l m m n और n l। सपोज कीजिए l से डिवाइड कीजिएगा तो m हो गया, mn हो गया, n हो गया, ठीक है, एक l तो कैंसिल हो गया। मान लीजिए m से डिवाइड किए तो 1 हो गया, n हो गया, n हो गया, फिर n से डिवाइड करते हैं 1 1 1, मतलब क्या हो गया, l m n। इसलिए क्या बोले, यदि मान लीजिए 2m है, 2n है, 2l है, तो क्या लिखेंगे, एक ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उसको एलसीएम लेके हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए तो क्या लिखे, l m n, ये l हो गया, m हो गया और ये n हो गया, l हो गया, m हो गया और n हो गया। यहाँ पे lm है, यहाँ पर lm है, मतलब क्या बच रहा है, ये n। lm से इस सारे में डिवाइड किए तो जो सेम है वो कैंसिल हो गया, बस जो हम जो एलसीएम लेते हैं सेम टाइप से है, इस lm से इसमें डिवाइड कर दिए तो lm lm कैंसिल हो गया, n बच गया। अब उस n को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, n इंटू l माइनस m, प्लस था तो प्लस लिखे, mn है, mn से डिवाइड किए, l बच गया। अब ये l जो था इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे प्लस था तो प्लस लिखे, n l, n और l क्या बच गया, m,
तो ये हो गया mn-l। चलिए अब हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं x की पावर में, मल्टीप्लाई कर दीजिए nl mn lm nl प्लस mn माइनस nl। अब देखिए तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करते हैं हम लोग इसे। चलिए nl है, ये nl है, कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। lm, तो हमारा lm क्या है, देखिए यहाँ nl माइनस mn, lm माइनस nl प्लस mn माइनस ml, सब कट गया। क्या बच गया, x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया 1। तो देखिए इसे इस तरह से सॉल्व, जितना सिंप्लीफाई करेंगे, जितने बनाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना बनेगा उतना क्लियर होता है। या कुछ नहीं करना था, फार्मूला यूज कर देना था, x की पावर l x की पावर m। तो बेस दोनों में सेम है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लिए ये, बाकी ज़्यादा सेम था, जैसा था रिमेंस वैसा रहने दिए, पावर तो इसी तरह रह गया। अब इसमें भी माइनस कर दिए, चलिए लिख दिए, इसमें भी माइनस कर दिए, चलिए लिख दिए, 1/nl लिख दिए। अब ये पावर के ऊपर में पावर है, a की पावर m की पावर n है, तो क्या लिख दिए, a की पावर mn, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाई lm, तो लिख दिए इंटू x टू दी पावर m माइनस n इंटू 1 बाई, तो इसको 1 से कर दिए, नीचे में आ गया mn, फिर सेम किए x की पावर n माइनस l बाई nl। अब सारे का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लिए हम, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी टाइप से कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, 5 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। तो बोला जा रहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए देखिए, इसको देखिए कैसे हम लोग करते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, मान लीजिए 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3। अब 135 को ब्रेक कर दीजिए, 135 कितने से जाएगा, 5 से, 5 2 जा 5 7 जा 3 9 जा 3 3 जा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं। अब देखिए ज़रा, कंपेयर कीजिए ज़रा, किसकी बेस क्या है। अब यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो 5 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब जैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, ऑन कंपेयरिंग, जैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, अब हम जैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए ज़रा बेस क्या है, ये बेस सेम हो गया है, क्या है, बेस सेम है, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। जब भी बेस सेम रहे तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर को इक्वल करते हैं। x माइनस 2, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, 5 5 है, पावर x माइनस 2 पावर 1 है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, बेस सेम है, तो क्या कीजिएगा, पावर को इक्वल कीजिएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 6, इधर शिफ्ट कर दिए तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और भी कुछ अच्छा क्वेश्चन देखें हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन और भी अच्छा होने वाला है। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसे देखें हम लोग कैसे सॉल्व करना होता है। थोड़ी सी स्पेस कम है तो हम लोग बाय पार्ट्स करके करेंगे ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए इधर, ये है 9 की पावर n, कितना है ये, 9 की पावर n, 3 की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 टू द पावर माइनस 2। तो इसके बारे में हम बता चुके थे, कुछ लॉज था कि a की पावर में m की पावर में n, तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर n, दैट मीन्स पावर शुड बी मल्टीप्लाइड। पावर के ओवर पावर होगा, पावर के ऊपर में पावर है तो आप पावर को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो चलिए इधर देखिए बच्चों, इधर अब इसे हम लोग
देखिए कैसे लिखेंगे इसे। आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर की पावर n तो लिख सकते हैं। अब ये 3 की स्क्वायर, चलिए आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पावर के ऊपर में पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 कैंसिल हो गया। माइनस, इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 की पावर में n। 3 3 या 9, 3 या कितना हो जाता है 27, तो 3 के पावर में 3। अब ये हो गया डिवाइडेड बाई चलिए इसे एज रिमेन छोड़ते हैं, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। अब इसे क्या लिखेंगे, ऐसा करते हैं इसे भी हम लोग लिख लेते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। एकदम बेसिक कंसेप्ट। क्या करना है, लॉज है, पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो पावर क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई, एकदम सिंपल। अब चलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसा कि रूल है। तो 3 की पावर 2n, इसे रहने दीजिए आप। अब ये क्या बन गया, 3 की पावर n, ये 3 की पावर n, ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। माइनस क्या बोलेंगे, ये 3 के ओवर में क्या है, तो 3 की पावर में 3n डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, ये 3 की पावर 3m इंटू क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, आप 8 लिख सकते हैं, इक्वल टू इसे शिफ्ट कीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, इसे शिफ्ट कीजिएगा तो ये आ गया माइनस। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ काम करते हैं, ध्यान से देखिए। 3 की पावर में 2n, 3 की पावर में n, यहाँ पे देखिए बेस सेम है ना, 3 3, तो बेस सेम होगा तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, पावर को ऐड करते हैं। कौन से रूल से, यहाँ पे देखिए a की पावर में m, ठीक है, a की पावर में n, तो ये बेस सेम है तो पावर क्या करते थे, पावर ऐड करते थे, तो ऐड कर दिए। चलिए 3 की पावर में 2n, 3 की पावर में n, तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n, कहाँ से आ गया, बेस सेम पावर ऐड कर दिए, इनटू 3 की स्क्वायर रहने दीजिए आप, यहाँ भी सेम रहने दीजिए, बाई यहाँ पे भी रहने दीजिए 3 की पावर में 3 की पावर में 3m, ये n है ये n है, इंटू 8 रहने दीजिए आप। चलिए इसे हम ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे 3 की पावर n देखिए, 3 की पावर n देखिए, तो ये हमारा 3 की पावर n क्या चला गया, कॉमन चला गया, क्या बच गया, 3 की स्क्वायर मतलब 9, यहाँ से कुछ नहीं मतलब 1 बच रहा है, यहाँ 3 की पावर 3m इंटू 8 बच रहा है, इक्वल टू 3 की पावर -3। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको भी ठीक ही होगा। अब यहाँ पे 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है, तो चलिए कट कर ले, 9 - 1 8 और ये 8। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 3 की पावर में 3n, 3 की पावर में 3m इक्वल टू 3 की पावर में -3। अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इधर ही देखना है, ये और ये क्या है, दोनों की बेस सेम है, ठीक है, दोनों की बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है, पावर डिफरेंट है, और डिवाइड की कंडीशन है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 की पावर में 3n माइनस 3 की पावर में m, ये ऊपर शिफ्ट कर गया पावर, ऐसे a की पावर में m, a की पावर में n, तो a की पावर m माइनस n, यहाँ पर क्या है 3 की पावर -3। चलिए अब देखिए यहाँ ये बेस और ये बेस, दोनों बेस सेम है, क्या है, ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है, तो पावर को इक्वल 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। बेसेस सेम है इसलिए पावर क्या हो गया, इक्वल हो गया। इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। अब यहाँ पर देखिएगा, एक काम कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए आप, n माइनस m इक्वल टू -3, 3 3 कैंसिल, तो अब क्या बच गया, n माइनस m इक्वल टू -1। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब n माइनस m इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए क्या प्रूफ करना था एक बार देख लीजिए, आप नज़र दौड़ाइए, m माइनस n, तो चलिए m माइनस n था, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, तो जैसे माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया,
ठीक है। ये हमारा है -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच गया -m यहाँ क्या करना था, -m। यहाँ इसको अच्छे से देखिए, ये n है n, तो ये -n -m, तो ये हो गया माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये जो माइनस था, देखिए ध्यान से, ये माइनस था, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों हो गया, ब्रैकेट ओपन करके देखिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस था, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस था, तो माइनस कॉमन ले लिए और ये माइनस को कैंसिल कर दिए। अब ये आ गया -n + m = 1 या m - n = 1। यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। तो कुछ नहीं किए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या करना क्या था, इसे हम लोग ब्रेक कर दिए। इसे किस फॉर्म में कर दिए, 3 की स्क्वायर की पावर में n इंटू 3 की स्क्वायर इंटू, अब ये यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर में पावर रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। कौन सा माइनस, यहाँ माइनस था और ये माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। लिख लिए इसे भी, 3 3 या 9 3 या 27 हो गया ये, तो 27 को ऐसे ब्रेक कर लिए। पावर के ऊपर में पावर, तो पावर इंटू हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 की पावर में 2n, 3 की पावर में n। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, घर पे भी पॉज करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, 2-3 बार ज़रूर बनाइएगा। ये दोनों में बेस सेम है, मल्टीप्लाई का कंडीशन है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए कहीं पावर ऐड किए हैं, यहाँ पे ये पावर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे ऐसे ये चला गया इधर, ठीक है। अब 9 को 3 के स्क्वायर लिखे। अब यहाँ पे 3 की पावर में 3n, 3 के पावर में 3n, तो 3 के पावर में 3n कॉमन ले लिए, 3 के स्क्वायर 9 9 - 1, ठीक है। नीचे जैसा था लिख दिए, 8 था, तो 9 - 1 कितना हो गया, 8, और ये 8 कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 3 की पावर में 3n, 3 के पावर में 3m और 3 की पावर में -3। चलिए, तो अब देखिए ये हम कहाँ से लिखें, यहाँ से लिखें, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेस सेम है और डिवाइड का कंडीशन है, तो पावर क्या हो जाता है, माइनस माइनस कर लिए। अब दोनों की बेस सेम है तो पावर को क्या किया, इक्वल। अब इसे हम इक्वल लिख दिए, ठीक है, और ये आ गया n - m = -1। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लिए, ताकि हमें लाना था m - n, m प्लस में आना चाहिए था, n माइनस में। कॉमन ले लिए तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर किए हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए हैं, तो -n + m या m - n = 1, यही प्रूफ करना था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला कुछ क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स बड़े वाले से छोटे वाले की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए कैसे लिखते हैं। अब स्क्वायर रहेगा तो उसे पता क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर हो जाता है 1/2, क्यूब रहता है तो क्या होता है 1/3। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, समझिए यहाँ पे 2 होता है, तभी जाके वो रूट को शिफ्ट करते हैं तो 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये है 3, ये है 2, ये है 6। एलसीएम ले लीजिए, किसकी एलसीएम, 3, 2 और 6 की एलसीएम लीजिएगा तो 6 ही आएगा। कितना आ जाएगा वो, 6। अब यहाँ पे देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो था क्यूब रूट, आप इसे कैसे लिखेंगे, आप 2 की पावर में 1/3। इसे कैसे लिखेंगे, √3 है तो इसे कैसे लिखें, 3 की पावर 1/2। यहाँ √5 6th रूट है, क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/6। चलिए अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना है, 6, तो क्या करें हम, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 2 की पावर में, देखिए आ गया ये 2 की पावर में कितना आ गया, 2/6। चलिए यहाँ पे करते हैं। अब ये कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, 3 की पावर में 3/6। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे अब क्या कर सकते हैं, 5 है, 1/6 ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। और अब आप चाहें तो और एक मेथड से आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, ये अब ये हो गया 2 की पावर में हो गया 2/6, 3 की पावर में क्या हो गया 3/6। अब हम कैसे करते हैं,
अब आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। क्या बोले थे, a टू द पावर m की पावर में n, तो a की पावर में m इंटू n हो सकता है। यहाँ पे है 2 की पावर में 2 इंटू 1/6, तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा 2 की पावर में 2/6, सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कहीं उठा के लाए नहीं हम दिल्ली मुंबई से, क्या जहाँ था वहीं से। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4 की पावर में कितना हो गया 1/6, लिख सकते हैं। बोले यस सर लिख तो सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे कर दिए तो 27 की पावर में 1/6, चलिए यहाँ ऑलरेडी है 5 की पावर में 1/6, तो सभी के पावर में क्या है 1/6 1/6 1/6। तो हमें क्या लिखना है, बड़े वाले से छोटे वाले की ओर लिखना है। अब ध्यान से देखिए ज़रा इसमें कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन करना है हमें। क्या करना है, कौन सबसे बड़ा है देखिए ज़रा, तो सबसे बड़ा कौन है ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये सभी के बेस देखिए, पावर 1/6 1/6 1/6, लेकिन बेस किसका सबसे बड़ा है, ये 27। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 27 1/6 ग्रेटर है 5 1/6 ग्रेटर है इससे। इसका मतलब क्या हो गया √3, इसका मतलब क्या हो गया 6th रूट ऑफ 5th, इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ 2। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले आपने एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ले लिए, इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट, मतलब 1/3 होता है। इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट में कुछ नहीं, मतलब समझिए 2 है तो 1/2 कर दिए। अब ये 6th रूट है, मतलब 1/6 कर दिए। फिर एलसीएम लिए और सभी को क्या किए इक्वल बना दिए। 6 तो कितने से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तभी तो बेस 6 आएगा, 2/6 हो गया। ये 3 था तो ये 2 था, कितने से मल्टीप्लाई किए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ये ऑलरेडी पहले से 1/6 है। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1/6, क्योंकि पावर इंटू पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो इतना ही आएगा 2/6 आएगा, 2 टू द पावर 4, और यहाँ पे 27 1/6 हो गया, और ये 5 के ओवर में 1/6 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक देखें। देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और आप लोग भी कोशिश कीजिए, पॉज करके बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से चिल्ला के बोले जय माता दी। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें x की पावर b x की पावर c, बेस तो सेम है दोनों में, दोनों की बेस क्या है सेम है, तो दोनों की बेस सेम है लेकिन पावर क्या है पावर डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेस सेम है तो चलिए लिख लिए, डिवाइड की कंडीशन है तो माइनस हो गया, b प्लस c माइनस a। सिमिलरली x की पावर c x की पावर है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये हो गया सेम कंडीशन, माइनस कर लिए a प्लस b माइनस c, कुछ तो नहीं किए, बेस सेम था, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब देखिए पावर के ऊपर में पावर है, डबल पावर है, मतलब पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो चलिए आप लोगों के लिए एकदम क्लियर, b माइनस c, b प्लस c माइनस a, c माइनस a, c प्लस a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b माइनस c। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए बहुत खुशी से मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी, आप लोग मल्टीप्लाई में एक्सपर्ट हैं, b इंटू ए बी ए या ए बी, b इंटू सी बी सी, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा स्टेप। अब ये c माइनस ए है, मल्टीप्लाई किए c की स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए की स्क्वायर प्लस ए बी। ये 6 टर्म आएगा, ये 3 ये है बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6। चलिए ये तो स्पेस ले लिया। अब यहाँ पे ये तो भैया दिल्ली मुंह में पहुँच गया। अब a को a से किए a की स्क्वायर, a को b से किए a b, a को c से किए a c।
माइनस बी को ए से किए ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 कैसे? ए को ए से किए ए स्क्वायर, ए को बी से किए ए बी, ए को सी से किए ए सी, बी को ए से किए बी को ए से किए बी ए या ए बी, बी को बी से किए बी स्क्वायर, बी को सी से किए प्लस बी सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सभी का बेस सेम है तो पावर को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो एक चीज़ याद रखिए, आंसर 1 ही आता है। कभी मान लीजिए जल्दी में है तो काट दीजिएगा, x की पावर में कटेगा सारा, 0 मतलब 1। अब देखिए x सारे को लिखते हैं ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब एक बार चेक कर लीजिएगा, सारा कटना चाहिए। ठीक है, तो बी सी सारा कटेगा। तो एक काम कीजिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए बी ए सी बी सी। ठीक है, सारा कैंसिल होगा ही होगा। माइनस ए सी बी सी ये बी स्क्वायर मतलब x की पावर में 0 मतलब 1। ठीक है, क्या किए? कुछ नहीं, एक बार देख लीजिए, कहीं कुछ छूटे तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। आप लोग समझ आ रही हैं। ये b माइनस सी, तो ऐसा कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दिए ए बी, इसे मल्टीप्लाई किए बी से। एक बार ठीक से देख लीजिए जल्दी से। अब ये है b माइनस ए बी हो गया, सी से किए माइनस ए सी हो गया, सी से किए माइनस सी स्क्वायर हो गया प्लस ए सी। सिमिलरली ये हो गया सी की, इसका कुछ नहीं, बस सिर्फ मल्टीप्लाई। सी को ए से किए ए सी को बी से किए माइनस बी सी, इसको किए माइनस ए सी, इसको किए माइनस ए स्क्वायर, इसको किए प्लस ए बी। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, ए की स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी, और सभी को ऐड कर दिए। बाकी तो कुछ किए नहीं, सारे को ऐड कर दिए। ये जितने सारे देख रहे हैं सभी को ऐड कर दिए। अब बस इसी में क्या है, इसी में कुछ नहीं करना है, इसी में आपको कट करना है, और तो कुछ नहीं है, बाकी सारे को कट कर देना है। ठीक है, तो सारे को कट कर देना है। कितना आ जाएगा? x की पावर में 0, तो x की पावर में 0 का मतलब 1 होता है। तो इस टाइप का जितना भी सारा क्वेश्चन आएंगे लगभग आंसर 1 आएगा। तो इसी तरह की वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो और भी आने वाला है, वो होगा चैप्टर 2 का। और यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे दूर कर दूँ, आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा अगल बगल में अपने फ्रेंड को रायता फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच।